नमस्कार, मैं हूं नासिर गौरी। लोकसभा चुनाव से पहले हम मध्य प्रदेश का जनादेश टटोलने के लिए निकले हैं। क्या वो इस बार करवट किस ओर लेता है? इस बीच हम मौजूद हैं शिवपुरी जिले में। हमारे साथ में कई सारे लोग हैं, वो मौजूद हैं। आपको मैं पहले बताना चाहूँगा कि शिवपुरी और गुना एक लोकसभा सीट है, 8 विधानसभा सीटें हैं। और अकेले शिवपुरी की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास है। हमारे साथ में इस पूरी डिबेट पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और प्रबुद्ध जन से लोग मौजूद हैं और कई सारे लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम लोग एक शपथ लेंगे, उसके लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। हम भारत के लोग शपथ लेते हैं इस बार मतदान करने जरूर जाएंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस लोकसभा सीट की तासीर समझाने की कोशिश करूंगा। गुना शिवपुरी एक लोकसभा सीट है। कांग्रेस यानी कि सिंधिया परिवार का 3 पीढ़ियों से इस पर राज है। जो सिटिंग सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार से सांसद हैं। लेकिन इन बीते जो कार्यकाल है, बात करें 2014 में जो जितने वायदे किए थे, वो कितने वायदे पूरे हुए इस लोकसभा सीट पे? सबसे पहले हम आम लोगों से सवाल का जवाब करेंगे। कितना जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो वायदे किए थे, कितने वायदे पूरे हुए हैं? वादे की तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो देखा गया है विकास, मुझे तो नहीं लगा कि यहाँ पर कोई विकास हुआ गया है। और वादे की लगभग तो सिर्फ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के अलावा कोई वादा पूरा नहीं हुआ। क्या लगता है भाई साहब, क्या वायदे किए गए थे और क्या आप लोगों को मिला है? शिवपुरी के लोगों को क्या मिला? शिवपुरी के लोगों को वादे तो काफ़ी किए गए, लेकिन आज की स्थिति में अगर देखें तो शिवपुरी की स्थिति ग्रामीण से भी बदतर हो रही है। सबसे ज़्यादा रोडों में भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि हर आदमी उस बीमारी से परेशान है। किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? क्योंकि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव है, कई वायदे होंगे, फिर लोग आएंगे आपके पास में। इसके लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे? जो लोग उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। शिवपुरी में बहुत विकास हुआ है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए यहाँ लाके दे चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान, एक मिनट जवाब दे रहा हूँ। बहुत अच्छा। सिंध परियोजना यहाँ की सबसे बड़ी परियोजना थी जो महाराज लेके आए। शिवराज सिंह चौहान के 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए ये योजना फेल हुई। शिवराज सिंह चौहान एक कंजर्वेटर का ट्रांसफर नहीं करवा पाए, जो इस योजना को बार बार निरस्त करता रहा। ये सारी शिवराज सिंह चौहान की देन है इसको पिछड़ा करने की। महाराज साहब ने बहुत ज्यादा विकास करा। चलिए, बीजेपी के जो विधायक है वीरेंद्र रघुवंशी जी, उनसे सवाल करते हैं। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे? आपकी लोकसभा को क्या मिला, शिवपुरी को क्या मिला? 2014 से अब तक क्या मिला? दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का, विकास के नाम पर तो कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी पूरे लोकसभा में नहीं हुआ। जहाँ तक पीछे से अभी हमारे किसी भाई ने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज मिला है, वो मेडिकल कॉलेज भी माननीय प्रधानमंत्री अटल मोदी जी की सरकार के बाद फंड उसको अलॉट हुआ और वो बन पाया। इसके अलावा तीनों जिलों में रूटीन योजनाओं के अलावा अगर कुछ मिला है तीनों जिलों को, शांति से सुन लो। अगर कुछ मिला है तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं मिली हैं, जिनका भूमि पूजन करते करते हमारे माननीय सांसद गौरव महसूस करते हैं। उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया। सुन तो लो, सुनोगे तो जवाब दे पाओगे ना। अगर शहर का यही चरित्र प्रस्तुत करना है प्रदेश में तो कोई मतलब नहीं है। आप मेरी बात सुनो, अपनी बात में बात काटिए। आप अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ तीनों जिलों में विकास के नाम पर कुछ नहीं मिला। कोई भी सांसद रहा हो, कोई भी विधायक रहा हो, कोई भी मंत्री रहा हो, ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। हम राजनीति में अलग अलग पक्षों में बैठ करके अपनी अपनी बात कह सकते हैं और कहते हैं। इसको जनता सुनेगी, स्वीकार करेगी। यहाँ बैठे लोग पक्ष विपक्ष की भूमिका जरूर निभा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ देववर्धन जी भी हैं, पार्टी से प्रवक्ता भी। क्या कहेंगे भाई साहब, एक लंबे समय से सिंधिया परिवार का इस लोकसभा सीट पे राज रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा नजर आता है इसे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में जब मैं कल्पना करता हूं तो मुझे 2 पंक्ति याद आती हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये भारत सरकार में मंत्री रहे, 3 बार से हमारे सांसद हैं। पर अर्थ है, सिंधिया जी का मतलब है ऊंची दुकान फीके पकवान। सिंधिया जी का मतलब है नाम बड़े दर्शन छोटे। सिंधिया जी का मतलब है विकास के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू। चलिए, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे आप? इनकी आंखें कमज़ोर हैं,
इन्हें शिवपुरी का विकास नहीं दिखता, मेडिकल कॉलेज नहीं दिख रहा, एनटीपीसी का कॉलेज नहीं दिख रहा, एनपीटीआई कॉलेज नहीं दिख रहा, अस्पताल में क्या नहीं किया। 15 साल से शिवराज सिंह की गवर्नमेंट थी, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तो हमने आते से ही आईसीयू चालू करा, इनने आईसीयू बंद कर दिया था। और रही सिंध परियोजना की बात, तो 15 दिन में सिंध परियोजना का पानी शिवपुरी में आया जाता है, उसमें भी शिवराज सिंह ने अड़ंगा लगाया था, इसलिए नहीं हो पाया। वही तो एक लंबे समय से इस सीट पर कब्जा रहा है कांग्रेस का, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो शिवपुरी कहीं ना कहीं पिछड़ा नजर आता है। सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे इस पर? इस क्षेत्र का विकास आपको आप ग्वालियर से चले आए तब से दिखता आया होगा। आप सतनवाड़े आए होंगे, आपने एनटीपीसी कॉलेज देखा होगा, मेडिकल कॉलेज देखा, आपने एनटीपीआई कॉलेज देखा, 4 लेन रोड देखी है जो यहाँ से लेके देवास तक सैंक्शन महाराज सिंधिया जी ने कराई है। सिंध का पानी जो इस क्षेत्र को मिल जाएगा तो वो भी जीवन दायिनी की तरह है। जो विगत 15 सालों से भाजपा की सरकार में रोड़ा बन के रुका हुआ था, वो विगत अप्रैल के महीने में, आने वाले अप्रैल के महीने पानी मिल जाएगा। तो इस क्षेत्र में जो विकास महाराज सिंधिया जी ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। और प्रवासी बनकर दूसरे नेता यहाँ पे आके चुनाव लड़ते हैं, 15 दिन चुनाव लड़ते हैं और फिर 5 साल बाद अब तक अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हर महीने अपने क्षेत्र में आते हैं और खाली हाथ नहीं आते हैं, कोई ना कोई योजना लेके आते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे भाई साहब? हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद हैं, मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं एक साफ बात कहना चाहता हूँ, ये भी स्वीकार करेंगे, हम भी कर रहे हैं। हमारा ऐसा सांसद हम लोग चुनते हैं जो लोकसभा में हमारी लड़ाई लड़ता है, जो हमारा सम्मान पूरे देश में बढ़ाता है। ऐसा नहीं लड़ते कि आपस में जूते ही चलाते हैं, ऐसा सांसद तो नहीं है। और मैं एक बात प्रत्यक्ष रूप से कह देना चाहता हूं कि ये सब लोग आज आपकी टीवी के आगे ऐसे कर रहे हैं, सब जाके महाराज के हाथ जोड़े हैं, वादा दिया है कि शहर से जिताएंगे, पूरी लोकसभा जिताएंगे। और एक और बात, इनके प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी तो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इनके प्रत्याशी भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं मिलते, पूरी लोकसभा में बाहर से ढूंढ के प्रतिनिधि लाते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? ये बात तो सही है, अगर देखा जाए तो बाहर से लेके पवैया जी आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा आ रहे हैं, बाहर से लेके आना पड़ता है कैंडिडेट को। मैं आकाश भाई की बात का जवाब दे दूं, पहले जवाब दे दूं। ये हमारा दुर्भाग्य है गुना लोकसभा का कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों का समर्थन सांसद हमारे लोकसभा के अंदर करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य देश का कि हमारे सांसद ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। भाई जब धर्मवर्धन जी अगर बात करें तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कैंडिडेट इधर चुनना, उतारना मैदान में सिंधिया जी के सामने। देखिए, इस अंचल में सिंधिया परिवार को लेकर के आस्था रही है, उसका फायदा उठाते रहे हैं। पर वो जमाना बीत गया जब हेलीकॉप्टर की धूल भी माथे से लग जाती थी और आम जनता धन्य समझ लेती थी। आज सवाल जवाब करने लगे लोग, आज अपने जनप्रतिनिधि से लोग पूछते हैं उसकी उपलब्धता के बारे में। मुझे ये बता दें, कांग्रेस के लोग बैठे, क्या सिंधिया जी के दरवाजे ये लोग गए हों? आम सांसद के दरवाजे जब हम जाते हैं तो अपने हाथ से वो हमको मिठाई खिलाता है, अपने हाथ से चाय पिलाता है। इनके सांसद जी ने कभी ट्रे में खुद चाय के कप लेकर एक नेता को भी पिला दी हो तो बता दें। ये चरण चुंबन करने वाले लोग, ये चरणों में खुद को गिरा देने वाले लोग आज लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहे। चलिए शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एक बाहर से प्रत्याशी आता है बीजेपी का, देखने में यही आता है जयभान सिंह पवैया, चाहे नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी को स्थानीय प्रत्याशी भी नहीं मिल पाता है। यहाँ से हरिवल्लभ जी शुक्ला चुनाव लड़े, राव देशराज सिंह जी चुनाव लड़े, ये स्थानीय प्रत्याशी थे। ये केवल कांग्रेस का भ्रम है जो लगातार फैलाया जा रहा है। केवल बात ये चलती है, बाहरी प्रत्याशी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो सदन में ये नारा लगाते हैं कि केवल देशद्रोह के नारे लगाने से देशद्रोही नहीं हो जाते। बिल्कुल नहीं हो जाते, रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने से ही देशद्रोही बन जाते हैं। क्या भाई साहब, इस बार लोकसभा में क्या जीत किस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं आप? मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में इतने काम किए हैं कि जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास देखो, कांग्रेस की 60 साल गवर्नमेंट रही, कभी उन्होंने कोई प्रधानमंत्री आवास बना के दिया? आज लाखों करोड़ों लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने पक्के मकान बना के दिए हैं, जो लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो मकान बना के दिए हैं। चलिए और लोगों से सवाल पूछ लेते हैं। भाई साहब, कहाँ आपका शिवपुरी खड़ा नजर आता है इस वक्त? अभी भाजपा के मित्र बता रहे थे 5 साल का कार्य। आज मैंने दोपहर में जब 2014 का भाजपा का मैनिफेस्टो पढ़ा तो उसे देख के कहीं ऐसा लगा कि बीजेपी के मित्र उसे पढ़ लें तो कहीं कांग्रेस का दामन न थाम लें। क्या कहेंगे भाई साहब, आपका शिवपुरी अभी कहाँ खड़ा नजर आता है? 3 महीने पहले इसी प्रांगण में जब शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब यही लोग बैठ करके कहते थे कि शिवपुरी का बहुत विकास हुआ है। और 3 महीने के अंदर इनको ऐसा क्या नजर आने लगा कि शिवपुरी का विकास नहीं हुआ? नंबर 1 बात।
नंबर दूसरी बात, जब मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो विकास करने की जिम्मेदारी आखिर थी किसकी? शिवराज सिंह चौहान की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। नंबर तीसरी बात, जहां तक सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात आती है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो उन पर सामंतशाही की बात करके मेरे आगे जो वक्ता बैठे हैं, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पूर्वजों की बात तो मत करो, क्योंकि राजमाता विजयराजे सिंधिया की नाती के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाना। चलिए नगर पालिका से बात करके, उपाध्यक्ष है वो भी हमारे साथ में। भाई साहब, अभी भी देखें तो पानी के लिए और सड़कों के लिए शिवपुरी तरस रहा है आपका? जी साहब, पानी की और ये सारी योजना महाराज श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा शहर की लाई गई थी, लेकिन क्या सत्ता में है ना 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के सौतेलेपन के व्यवहार के कारण जो योजना 2009 में महाराज शहर की प्यासी जनता के लिए जीवनदानी योजना लेके आए थे, वो आज भी है ना 11-12 वर्ष होने के बाद में अपनी है ना पूर्णदायी होने पर अछूती पड़ी हुई है। लेकिन अब है ना मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई है, योजना पूरे चरण पर चल रही है और आने वाले जून के महीने में योजना पूर्ण हो जाएगी। क्या लगता है भाई साहब, प्यास बुझेगी क्या? शिवपुरी की प्यास बुझेगी पानी की? बिल्कुल प्यास बुझेगी। सिंधिया जी जब से हमारी कांग्रेस की सरकार आई है, सिंधिया जी ने अधिकारियों पर शिकंजा कस के रात और दिन भर 24 घंटे काम चल रहा है। इस क्षेत्र का जो विकास हुआ है केवल सिंधिया जी के ही कारण हुआ है। सिंधिया जी सारे पैसा मंजूर करा के लाते हैं। अभी हमारे साथी कांग्रेस और जो भाजपा की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी ने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य किए। 1980 में जब बिजली और पानी नहीं होता था, जब कैलाशवासी महाराज सिंधिया जी ने हेडपम्प लगवाए, बिजली की लाइनें डलवाई, 1980 से यह विकास की रफ्तार चल रही है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने थाम रखी है। अभी आप ग्वालियर से आए होगे तो 4 लेन सिंधिया जी ने बनवाई है। शिवपुरी में जो करोड़ों के विकास कार्य, करोड़ों की राशि जो मंजूर करवाई, वो केवल 15 साल भाजपा की सरकार होने से क्रियान्वयन नहीं हो सका। जब से हमारी सरकार बनी है क्रियान्वयन हो रहा है और जून तक शिवपुरी। वैसे विधानसभा चुनाव में बिजली, सड़क, पानी मुद्दा रहते हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में शिवपुरी में पानी भी एक मुद्दा रहेगा। पानी का मुद्दा तो ये 18 साल से सांसद हैं और हमारे साथी कांग्रेसी सभी मित्र बैठे हैं। इनके घरवाली और इनके बहनें भाई भी सभी पानी की कट्टी लिए शहर में घूमते हैं। अब न जाने किस वजह से ये सिंधिया जी की तारीफ कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, सिंधिया जी ने इस क्षेत्र में, आपको देखना है तो आप नागपुर देखिए, आप बॉम्बे देखिए, आप इंदौर देखिए, सिंधिया जी ने क्या किया है इससे आपको पता लग जाएगा। क्योंकि आप नागपुर में जाके देखिए, गडकरी जी ने एक मानस भवन बनवाया है जिसकी 20,000 रुपये की कॉस्ट एक शादी विवाह की होती है, वो 2,000 रुपये में दिलवाते हैं वहाँ पे। चलिए, क्या भाई पानी के मुद्दे पर भी इस बार वोट होगा? बिल्कुल होगा। ये तो पागल बना रहे हैं। पानी कहाँ रखा है? कहाँ है पानी? है ही नहीं। पागल बना रहे हैं। कोई पानी नहीं है। बस चुनाव होने के बाद में खत्म। वो तो हम लोग थे कि पानी ले आए। वहाँ पे हमारी मंत्री जो हमारी श्रीमती जसोधरा जी रुकने के बाद वहाँ पे नाइट रुकने। इनमें बता दे कोई भी इनका जो सिंधिया जी जो है सांसद एक दिन रुके क्या? चलिए, रोजगार की बात करें तो रोजगार के मामले में आपका शिवपुरी कहाँ खड़ा नजर आता है? जीरो, शून्य। रोजगार के मामले में शून्य है। और मेरा सवाल ये है एक्चुअली, मेरे कांग्रेस भाई जो हैं अनिल जी, वो अभी एक बात बोल रहे थे कि शिवराज सिंह जी के सौतेलेपन के कारण यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। बिल्कुल गलत है। यदि शिवराज सिंह जी के सौतेलेपन के कारण नहीं हो पाया है तो सिंधिया जी बताएं या कांग्रेस भाई बताएं कि दिल्ली में संसद में आज तक कभी सिंधिया जी ने एक सवाल रखा हो शिवपुरी के पानी के लिए? मैं इनको चैलेंज देता हूँ। पानी को लेकर कभी अपनी आवाज बुलंद नहीं करी सिंधिया जी ने? देखिए, पूरा जन जानता है, एक बच्चा तो जानता है कि शिवराज सिंह ने पानी की योजना में रोड़े अटकाए थे। 1.5 साल तक फाइल अपने नीचे दबाए रखे। जनता ने आंदोलन किया, कांग्रेस ने आंदोलन किया। अब आप देख लीजिए, जब से कांग्रेस सरकार आई है गति मिली है काम के लिए। 15 साल बीजेपी सरकार थी, जब हमारे बीजेपी भाई कहाँ चले गए थे? इनको जो चाहिए किसानी बिल्ली खिलना नीचे, झूठ बोलने में माहिर है। जनता जानती है। अपनी झूठ बात को जोर से कहकर सच साबित करते हैं। भाई साहब, पानी के मामले में आपको बता रहे कि बीजेपी झूठ बोल रही है। नहीं बोलूंगा, एक लाइन में बोलूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मेरा निवेदन है, पानी को लेकर के वो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जो कांग्रेस के नेता है, उनको दरवाजे लेकर के जाएं और फिर वोट मांगने के लिए जाएं। असलियत पता लग जाएगी। अगर मुन्नालाल नगर पालिका दोषी नहीं होगी तो उनको वोट मिलेंगे, वरना उनको सबक भी मिलेगा। क्यों भैया, पानी के मामले में क्या कहना है आपका, जो आरोप लगा रही है? 15 साल से जे नहीं ला पाए, 6 महीने मांग रहे हैं। आ जाएगा, जाओ इनसे कह दो, नहीं आए तो मेरे घर नहाने आ जाए। 15 साल का
माधवराव सिंधिया जी सांसद थे, ज्योतिरादित्य सांसद थे, इसके बाद भी मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला शिवपुरी गिना जाता है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, यहाँ के सांसदों से बात करिए उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। ये सिंधिया जी बताएं कि आज भी मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला शिवपुरी क्यों है। अभी सिंधिया जी ने 3 दिन पहले अखबार में कहा कि मुझे शहर से शिवपुरी से क्यों हराया, मुझे मेरी गलती बताएं। सिंधिया जी अपने सुनो, सिंधिया जी अपने ये तो सबूत लेके सिंधिया जी अपने समर्थकों के बिना अकेले गलियों में जाएं, चूड़ियां, फूटे बर्तन, मटके पड़ेंगे उनके सर पे, अपने साथियों के साथ जाते हैं और उन्हीं जगह जाते हैं। गलिए कांग्रेस से बात कर देते हैं। क्या पानी को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है, क्या कहेंगे कि इस बार का जो शिवपुरी का जो चुनाव है पानी भी एक मुद्दा अहम रहेगा? पानी का मुद्दा 15 साल से लगातार रहा है, लेकिन इस बार पानी का मुद्दा विदन इतनी जल्दी तैयारी के साथ खत्म होगा कि शहर को पानी जल्दी से मिलेगा। अभी तक कितना पानी को लेकर कितना परेशान होते हैं आप लोग? पानी के लाना कभी परेशान है, पानी प्राप्त है साहब, टैंकर चल रहा है, बढ़िया पानी मिल रहा है, वो तो मुद्दा लगा रखा है। क्या कहेंगे आप? मेरे सम्मानीय भाई ये कह रहे थे कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर में इनके सांसदों ने बहुत विकास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस की सरकार आई है, दिग्विजय सिंह के खिलाफ इनके पास प्रत्याशी नहीं है और ये बात करते विकास की, ये बात करते देशद्रोह की। अब सुनिए एक और बात, जब भारतीय कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है, जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है, जब धारा 124 की बात होती है, तब ये लोग कहते हैं कि धारा 124 लागू क्यों कर रहे हो, क्यों करते हो। जब मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में चुनाव होता है तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलिए क्या आपको लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा, सीधा आरोप लगा रहे हैं। देखिए इनकी बदतमीजी सिद्ध कर रही है कितने लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी के पास 6 प्रत्याशी हैं, एक सीट पर। इस हर जिले से 3 4 लोग हैं, 1 दर्जन लोग हैं। अब पार्टी को चयन करना है कि किसको हमें प्रत्याशी बनाना है। मैं ये कहता हूँ ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये केंद्र का चुनाव है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ स्थानीय मुद्दे गिनाता हूँ। पानी की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, एक फेल योजना को पूरा करने के लिए ये लगे हैं लेकिन वो कभी पूरी नहीं होगी, स्थानीय मुद्दे हैं। इसके अलावा मैं बताऊं कि 124A को सबसे पहले केंद्र में हटाने की बात हमारे सांसद ने करी, तो आज इस क्षेत्र के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद एक मुद्दा बन गए और राष्ट्रवाद। क्या कहेंगे भाई साहब? मेरा कहना सिर्फ ये है कि 2014 में भी सिंधिया जी शिवपुरी और गुना से हारे थे और 2019 में गुना लोकसभा से भी हारेंगे। राष्ट्रवाद का मुद्दा है, नरेंद्र मोदी घर घर मोदी। एक भाई साहब एक आंकड़ा ये भी है कि अगर गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो ये विधानसभा के रिजल्ट जो आया उसमें 16,000 वोटों से सिंधिया जी हारे अगर लोकसभा, तो मतलब कैसे? मोदी जी आए थे 2014 में, ये जनता से एक झूठा वादा कर गए थे कि शिव जनता आप जिताइए हमको और मैं 6 महीने के अंदर पानी दे दूंगा। क्या मोदी जी ने शिवरी जनता को पानी दिया? केंद्र में मोदी, यहाँ शिवराज सिंह, उसके बाद जनता प्यासी रही। आज कांग्रेस सरकार आ गई, सांसद सिंधिया ने 6 महीना की बात की है, 3 महीने के अंदर शिवरी जनता को घर घर पानी पहुंच जाएगा। ये सिंधिया जी का वादा है, वो कहते करते हैं। मोदी जी ने एक कहा था कि कागज के टुकड़े पर मेडिकल कॉलेज नहीं होता है। अरे शर्म आना चाहिए बीजेपी वालों को, ऐसे नेताओं की बात करते हैं कि कागज के टुकड़े में मेडिकल नहीं होता है। अब देखिए ये मोहनीकरा पर कागज के टुकड़े पर 2,000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बन चुका है शिव जनता के लिए। चलिए सांसद कुपोषण जो है शिवपुरी में, मैं अपने भाई जो वीरेंद्र रघुवंशी है यहाँ से विधायक थे, पूर्व विधायक, मैं इन्हीं से कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और मैंने महाराष्ट्र से एक निवेदन करा कि साहब एक बस्ती में 24 आदिवासी बच्चे मर चुके हैं कुपोषण से। यही रघुवंशी जी हमारे साथ जब वहाँ कैंप लगा के उसका सर्वे करा तो 24 बच्चों की मौत 15 दिन में कुपोषण से हो चुकी थी। और ये आज बीजेपी में है, पहले ये कांग्रेस में थे और ये खुद लेके गए थे पूरा कैंप प्रशासन को। भाई जब क्या कहेंगे कि इस बार शिवपुरी में आपके लोकसभा चुनाव में कुपोषण भी एक मुद्दा रहेगा? नहीं साहब, यहाँ पे मेन मुद्दा रहेगा विकास का, मेन मुद्दा रहेगा पानी का। कुपोषण से लोग मर भी रहे ना? नहीं, कुपोषण से मर रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में ऐसा कुपोषण की कोई मर नहीं है। तो लोकसभा सीट तो 3 जिलों को बनाई गई है ना, वो ग्रामीण शहर अलग अलग थोड़ी होते हैं। हाँ भाई साहब, शिवपुरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र अलग अलग थोड़ी होते हैं, लोकसभा तो एक ही है ना? नहीं, लोकसभा एक ही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर कुपोषण के बारे में अगर मरते हैं तो जिस कांग्रेस की सरकार है इस पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोजगार शून्य है यहाँ, रोजगार के नाम पे यहाँ कुछ करने का प्रयास ही नहीं किया गया है। हमारे आदरणीय सांसद जी ने आज तक प्रयास नहीं किया है कि यहाँ रोजगार स्थापित किया जाए। 10 साल तो भाई साहब क्या
इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे, क्या लगता है आपको, क्या हावी रहने वाला है? मैं पहले खलील भाई की बात का जवाब दूं, चूंकि उनने मुझे इंगित करके कहा है कि मैं विधायक था जब। मैं कहना चाहता हूं सभी कांग्रेसी भाइयों से कि गरीबों की चिंता हमेशा आपको होती है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जिन गरीबों को योजनाएं दी उपचार के लिए, वो आपने बंद कर दी। जिन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आवास दिए, उसमें आपने अपनी राशि देना बंद कर दिया। सुनो एक मिनट, जिन गरीब किसानों को भावांतर की योजना दी, वो आपने बंद कर दी। जिन गरीबों को संबल योजना शिवराज सिंह जी ने दी, जिसमें एक्सीडेंटल और सामान्य मृत्यु पे 2 लाख 4 लाख मिलता था, अंत्येष्टि पे 5,000 भी नहीं दे पा रहे कमलनाथ जी। जिन गरीबों की बात कर रहे हो, 3 महीने के अंदर 6 योजनाएं बंद कर दी। क्या कहेंगे भाई साहब? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार अपने सिंधिया जी की दुआई देते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि 40 वर्षों से ये लोग परिवार से इनसे सांसद हैं, इसके बाद भी मध्य प्रदेश में 50वें नंबर पर शिवपुरी क्यों आता है? अपने गरेबान में जाकर के बताएं। भाई साहब आपसे बात करेंगे, इस बार कांग्रेस है, कमलनाथ सरकार की जो किसान कर्ज माफी है उसको लेकर सबसे आगे बढ़ रही है। क्या इस बार आप लोग भी बढ़ रहे हैं आगे? क्या मुख्य मुद्दा रहने वाला है, इसको लेकर लोगों से वोट मांगेंगे? देखो ये भाजपा की जो लोग हैं ना, सुनते कुछ ऐसा नहीं है, बोलते नहीं है। 2 मुद्दे हैं, भारत माता की जय और चिल्लाना केवल, और जानते भी कुछ नहीं है, मानते भी नहीं है। अब ये बताइए 2007 का जब उपचुनाव हुआ था, महाराज साहब ने गली गली वोट मांगे थे और महाराज साहब ने कांग्रेस जिताई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इतना दोगलापन किया कि सारी महाराज की योजना पर अड़ंगा लगाया। अब मुख्यमंत्री बदलने के बाद, कांग्रेस सरकार आने के बाद अब सब योजना चालू है और तत्काल पूरे काम हो रहा है, विकास की राह पर सीढ़ी बढ़ रहा है। क्या भाई साहब, क्या किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से जो वचन पत्र कांग्रेस पार्टी ने दिया था उसका पालन हो रहा है, और निश्चित रूप से किसानों का कर्ज माफ, निश्चित रूप से 39,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। और ये कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, छोटे लोगों की पार्टी है, ना कि भाजपा की तरह अडानी अंबानी की पार्टी है। क्या भाई साहब धर्मचंद जी, किसानों की कर्ज माफी क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का भी? देखिए मुद्दे लोकसभा में अनेक होते हैं, पर राष्ट्रीय सुरक्षा क्या मुद्दा नहीं है? देश की सीमा की सुरक्षा क्या मुद्दा नहीं है? गरीबों को घर बना करके देना क्या मुद्दा नहीं है? अगर सिंधिया जी इतने लोकप्रिय हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठकों में क्यों कह आते हैं कि हमसे क्या भूल हुई, हमसे क्या अपराध हुआ कि मेरे वोटों का प्रतिशत घट रहा है? उनकी जीत का अंतर लगातार घटता चला जा रहा है। ये स्वतः सिद्ध कर रहा है कि उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है, उनका जो तिलिस्म है वो घट रहा है। वो चुनाव हारेंगे इस बार। क्यों हारेंगे भाई साहब? आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है सिंधिया जी हारेंगे, क्यों हारेंगे? मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए हारेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। अभी एक कांग्रेसी मित्र ने कहा था कि इनको केवल भारत माता की जयकारा आता है। ये सच है कि हमको भारत माता का जयकारा आता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने सांसद का नाम ले। महाराज कह के इनकी पीढ़ियां चली गई। बता दे ज्योतिराज सिंधिया कितनी बार होली खेलने आए, बता दे कितनी बार रक्षाबंधन में आए, बता दे किसकी आरती में कंधा लगाया। ऐसे सांसद को धिक्कार है। 18 साल से सांसद है, गिना दे कितने परिवारों में गए। ऐसे प्रवासी सांसद को आवासी बताना भी धिक्कार है। मैं नहीं क्या कहेंगे भाई? देखिए ये जो चुनाव है वो देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच में है। इस क्षेत्र के सांसद संसद में जाकर देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह उनका समर्थन करते हैं। इनसे पूछिए, अगर भारत के टुकड़े होना गद्दारी नहीं है तो ये देश के साथ गद्दारों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। क्या देशभक्ति और देशद्रोही के बीच? अभी लेटेस्ट आया था ट्विटर, मोदी जी ने किसको, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बधाई दी कि नहीं दी? ये दाग में जाके अंकल जी, देखो अंकल जी, आप ऐसा शब्द नहीं देते अंकल, आप MLA ऐसे मत करो। देखिए अभी हमारे सांसद हैं जो पुलवामा में CRPF शहीद हुए, उनके घर जाके उनको कांधा दिया है। ये क्या कांधे की बात करते हैं? और अगर इनमें ताकत है तो जी अपनी विधायक का नाम ले लें, पूछ लो, ले लें। क्या कहेंगे? लेकिन निश्चित तौर पर इस बार लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मुख्य रूप से राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होना चाहिए। आज राष्ट्रीय मुद्दा 2 करोड़ नए रोजगार के अवसर नरेंद्र मोदी जी की देने की बात की थी, परंतु एक भी व्यक्ति को रोजगार देने में वह सफल नहीं हो पाए। ऐसे कई और राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिस पर इस बार देश में लोकसभा का चुनाव होने है। लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हमारा होने वाला है। जहाँ तक मेरे भाई देशद्रोह की बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के नागरिकों को सर्टिफिकेट देंगे कि कौन देशद्रोही है? ये चुनाव देशद्रोहियों के बीच में नहीं है, एक कामचोर और कामदार के बीच में चुनाव है। क्या कहेंगे? 2014 का 2000 में वीरेन भाई से और भारतीय जनता पार्टी के अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ
कि 2014 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी ने अरे मेरी सुन तो लो यार, नरेंद्र मोदी जी ने जिन मुद्दों पे लड़ा था, धारा 370, राम मंदिर, वो कहाँ है? कहाँ है ये मेरे भाई बताएं? धारा 370 कहाँ है? राम मंदिर कहाँ है? चलिए भाई साहब, बात मोदी जी को जो मैंडेट मिला था 2014 में जो मैंडेट मिला था, मोदी जी को मैंडेट मिला था, लेकिन वो वायदे तो कहीं पता ही नहीं चलते ना। कहने का मतलब एक ही चाहूंगा, जहाँ गरीब आदमी पल रहे थे, दो मुद्दे थे, एक तो फैक्ट्री चल रही थी और एक खदान चल रही थी, पतरा की खदान चल रही थी, बन से भूखर मर रहे हैं आदमी। पतरा की खदान में सोनो थोड़ी कर रहा हो, तो पत्थर की खदान नहीं बंद करवाई है। और एक भी रोजगार का साधन नहीं है यहाँ। कितनी बेरोजगारी है यहाँ। महाराजा सिंधिया 18 साल से सांसद बन रहा है, एक रोजगार का साधन बता दे महाराजा। भाई साहब मैं किसान हूँ भाई साहब, मेरा 52 का पैसा अभी तक नहीं आया। पटवारी जो लिख के दे दिया कि तुमने खेत में प्याज नहीं करी भाई साहब, खेत में प्याज नहीं की, खेत में भाई साहब। चलिए 2014 में मोदी जी आए। मैं इन लोगों की तरफ से एक चीज ये कहना चाहता हूँ, इनने ये बोला कि इंदौर, भोपाल, नागपुर, जहाँ भी कि जो विकास हुआ, सांसद ने विकास करा के साथ बीजेपी की सरकार थी इसलिए विकास हुआ। श्रीमान सिंधिया जी यहाँ से जो आज 14 साल से 18 साल से यहाँ से सांसद है, वो भी 10 साल सरकार में मंत्री रहे, उनकी सरकार भी यहाँ थी, तब यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? और दूसरी चीज ये जो कह रहे हैं कि ठीक है शिवराज सिंह ने पक्षपात किया, शिवराज सिंह के कार्यकाल में भी यहाँ माखनलाल राठौर बीजेपी से विधायक रहे और यशोराज सिंधिया यहाँ से अभी वर्तमान में विधायक थी, जो यहाँ 5 साल उसमें मंत्री नहीं है, तब क्यों विकास नहीं हुआ? चलिए भाई साहब 2014 में जो मोदी जी ने वायदे किए थे, लेकिन वो वायदे तो हवा में है ना। कौन से वादे किए थे? सब वादे पूरे किए। 15 लाख खातों में आएंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को, ये होगा। कई सारे लोग नहीं बोला 15 लाख का, ये बोला था कि अगर ये वो ऐसा पूरा काले धन की वापस आ जाएगा तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 15 आ जाएगा। अगर वापस आ जाएगा तो इतना कल आ जाएगा तो वापस वहाँ है विदेशों में इन लोगों का, वो भाजपा का नहीं, बाहर के लोग जो ऐसा किसी के पास बयान है क्या कि मोदी जी ने बयान दिया था कि 15 लाख आएंगे? और रही बात कि अगर ये बात करते हैं सिंधिया जी ने विकास किया है, तो अगर सिंधिया जी ने विकास किया है तो बेरोजगार यहाँ पे इतने हो चुके हैं, ये उद्योग मंत्री रहे हैं, आजकल लोग इंदौर भोपाल जॉब कर रहे हैं, शिवपुरी के लड़के, इन्होंने क्या किया उद्योग विभाग? चलिए और लोगों से बात करते हैं। इधर बैठे हैं भाजपा के और इधर बैठे हैं कांग्रेस के। हकीकत बात अपन करते हैं तो आप देखिए कि भाजपा वाले भाजपा की तारीफ करते हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस की कर रहे हैं। मैं आपको लीग से हटके बात करना चाह रहा हूं कि शिवपुरी में वर्तमान में भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं है जो श्रीमंत सिंधिया के सामने चुनाव लड़ सके। दूसरा इतनी बार इन्होंने विधायक सांसदों के लाए हैं, वो केवल चुनाव लड़के और यहाँ से चले जाते हैं। आप यहाँ पे विकास का अंबार लगा हुआ है, किसी भी चीज में आ जाए आप निष्पक्ष रूप से आप जनता से बात करें, जनता उनके साथ है। पार्टी के लोग तो अपने कार्यकर्ता की तारीफ करते हैं। भाई साहब कैंडिडेट आपका भी तो फंसा हुआ है, महाराज और महारानी के बीच में लोग कंफ्यूजन में कि महाराज होंगे कि महारानी होंगी। हमारा तो फाइनल है महाराज, सिंधिया परिवार फाइनल भी सिंधिया परिवार ही जीतेगा यहाँ पर, महाराज ही जीतेंगे, चाहे बल्ली का बकरा कोई बना दें। बाहर से भी आ जाए वरिष्ठ नेता इनका, वो भी हारेंगे, लेकिन यहाँ पर महाराजा सिंधिया जीतेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सिंधिया जी इतने अजय हैं तो उनका खुद का घोषणा क्यों नहीं करा ली उनने? सिंधिया जी इतने अजय हैं तो गुना से 3 बार क्यों हार गए? सिंधिया जी इतने अजय हैं तो शिवपुरी से क्यों हार गए? एक मिनट। और सिंधिया जी अगर अजय हैं तो कोलारस में सकुटुंब क्यों हार गए? सिंधिया जी अजय नहीं है, जनता का मूड मोदी, घर घर मोदी हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ गुना लोकसभा में इस बार भाजपा का सांसद जीतेगा। सिंधिया जी के साथ केवल उनके फॉलोवर हैं, जनता उनके साथ नहीं है। क्या घर घर मोदी रहेंगे? घर घर मोदी जैसे ये बात कर रहे हैं कि घर घर मोदी दिखते हैं? सर मुझे ये तो पता नहीं घर घर मोदी दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, बट ये सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी भीड़ में होते हुए यहाँ पर किसी ने महिला सुरक्षा के बारे में बात नहीं की है। अभी कुछ लोग बात कर रहे थे, मेरी माता जी आपदा से खत्म हुई थी, उस समय वीरेंद्र भाई साहब जी ने मेरे साथ मेहनत करके मारा और राज्य साहब ने मुझे चेक दिया 4 लाख रुपए का। इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और महाराज साहब को भी मैंने आवेदन दिया कि सांसद फंड से कुछ दिया जाए, उनने अभी तक कुछ भी नहीं दिया और 4 बार मैं आवेदन दे चुका हूँ।
भाई साहब एक बात ये कि देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता जो काम ना करे, परंतु जिस ढंग से सिंधिया जी को महिमा मंडित करते हैं हम प्रश्न चिन्ह उस पर लगाते हैं। चाहे गैर पढ़ा लिखा सांसद हो, कोई आदिवासी भाई हो या पर्वत पहाड़ों के एरिया का संसदीय क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो, उससे अलग हट करके सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने क्या किया है ये बता दें। केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण, इसके अलावा सिंधिया जी ने कुछ नहीं किया। सिंधिया जी ने केवल एक काम किया है, एनटीपीसी के कॉलेज लेकर के आए, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके अलावा सांसद सिंधिया जी के खाते में 0/0 सन्नाटा है, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत ही गंभीरता पूर्वक बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को इन लोगों ने इतना बिगाड़ रखा है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से 18 वर्ष से यहाँ से जीते हैं, यहाँ से जीतने के बाद बैडमिंटन खेलते हैं और चिड़िया उड़ाते हैं दिल्ली में जाके, और यहाँ पर सभी लोग हमारे त्राय होते हैं पानी को, सड़क के लिए। देखिए 4 साल से गड्ढे खुदे पड़े हैं। मैं चौकीदार हूँ, क्या यह जनता का मुद्दा है? मैं चाय वाला हूँ, क्या यह जनता का मुद्दा है? मैं फकीर हूँ, क्या यह जनता का मुद्दा है? मैं गरीब हूँ, मेरे पास कार नहीं है, क्या यह जनता का मुद्दा है? मैं कामदार आदमी हूँ, क्या यह जनता का मुद्दा है? वो मुझे काम नहीं करने देते, क्या यह जनता का मुद्दा है? वो मोदी को हराना चाहते हैं। मैं अपने भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूँ, वो ये कहते हैं कि श्रीमंत सिंधिया जी यहाँ से सांसद है, उन्होंने विशेष क्या किया? अरे इस तरह से कुछ नहीं होता, इस तरह से बात नहीं होती है, इस तरह से बातें नहीं होती है, इस तरह से बातें नहीं। आप पीछे जाइए आप लोग। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस देश के अंदर कई प्रकार की पार्टी है, भाजपा भी, कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है। मैं बीएसपी का पार्षद हूँ। जिस देश में गरीबों के लिए क्यों नहीं सोचा जाता? मात्र जुमलेबाजी क्यों होती है? जाके जी सभ्यता का परिचय दे रहे हैं जी लोग, सभ्यता का परिचय दे रहे हैं जी लोग, जी क्यों नहीं करते जी? विकास होना चाहिए। ये इनका असली मुद्दा यही है कि लड़ाई झगड़ा लड़ा के एक आध केस हम पे और रजिस्टर्ड करवा दे। चलिए क्या कहेंगे आप अपनी बात? मैं अभी आपने जो कुपोषण की बात की, तो मैं यहाँ की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि इस मुद्दे को जरूर उठाएं, क्योंकि शिवपुरी ही कुपोषित है। इस शिवपुरी को पोषण की जरूरत है। आप देखिए जगह जगह गड्ढे, जगह जगह आप किस चीज को लेके चलेंगे? यहाँ कोई विकास नहीं, ये कुपोषित है और इस मुद्दे को सभी को उठाना चाहिए। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने शिवपुरी शहर को कुपोषित किया है। अगर वो कुपोषण को हटाना चाहती तो इस 15 साल में निश्चित रूप से उसके उत्थान के लिए कुछ करती। उसने कुछ नहीं किया, इसलिए शिवपुरी जिला आज भी कुपोषित है। मेरा एक प्रश्न ये है इनसे, ये मैं राहुल गांधी के लिए प्रश्न है, ये राहुल गांधी का ऐसा कौन सा पाकिस्तानी प्रेम है कि पूरा देश चाहता है कि 370 धारा कश्मीर से हटे? राहुल गांधी का कौन सा पाकिस्तानी प्रेम है तो इसको नहीं हटाना चाहते? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे सांसद महोदय 10 साल केंद्रीय मंत्री रहे और यहाँ पे मतलब उद्योग केंद्रीय मंत्री रहे। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में कितने उद्योग लगाए? चलिए उद्योगों की बात कर लेते हैं। उद्योगों की बात हो रही है। जब 2014 के समय जब घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने कहा, मगर माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के 2 करोड़ रोजगार देने में पूर्णतः रूप से विफल रहे। और यहाँ तक की परिस्थिति और स्थिति ये आ थी कि नोटबंदी के दौरान जो रोजगार था नौजवानों के हाथ में वो भी क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुद्दा है, जो मुद्दा उठा रहे हैं कि महाराज सिंधिया इतने 200 यहाँ पे सांसद हैं और उद्योग मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने क्या उद्योग लगाए हैं? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल से तुम्हारी केंद्र में सरकार है, 15 साल से तुम्हारी राज्य में सरकार थी। उद्योग के लिए तुमने एक मिनट बीच में नहीं, इन 15 साल में और केंद्र सरकार के 5 साल में अगर इन्होंने विकास के लिए एक चबूतरे का निर्माण करवाया हो तो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बता दे। एक पहली बात तो यह है कि किसी व्यक्ति को अपना घोषणा पत्र कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भाजपा तो वहीं हार चुकी है कि अपना जो 2014 का उनका घोषणा पत्र था उसको उन्होंने चलाने दी। कहाँ गई 370 धारा, कहाँ गया राम मंदिर, कहाँ गई? ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में अंतर है। ये लोग अपने नाम और चेहरे की राजनीति करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी है ना, 15 साल से इनकी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारे
जिले का एकमात्र जिला चिकित्सालय जिसका आईसीयू है ना 15 साल से बंद पड़ा था, उसे सरकार आते ही हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलवाया। ये लोग राजनीति करने गए तो इस बात की राजनीति करने गए वहाँ पे कि किसी योजना का नाम इनके किसी है ना पुराने नेता के नाम से हटा के दूसरे नाम से कर दिया गया था। 15 साल से में से कई लोग है ना लाल बत्ती लेके इस जिले में घूम रहे थे, लेकिन जब पंच से लेके सरपंच और है ना विधायक सांसद तक की बात आती है तो सिर्फ विकास किया तो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। जो चेहरे और नाम की राजनीति करते हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये जो कह रहे हैं कि चिकित्सालय में इन्होंने काम किया, इन्होंने पूरे 55 साल में केवल 5-6 चिकित्सा महाविद्यालय बनवाए। आज 18 की कगार पर अगर पहुंचे हैं हम तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि सिंधिया जी, आपने कहा कि सिंधिया जी वादे करते हैं। 2014 में सिंधिया जी ने इसी शिवपुरी की धरती पे वादा किया था कि शिवपुरी को पेरिस बना देंगे। तो या तो सिंधिया जी ने क्या इसको पेरिस बना दिया, क्या लंदन बना दिया क्या? इनका ये पेपर कटिंग है, मैं ये पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ कि इसको शिवपुरी को पेरिस बना दूंगा। सर, कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र की बात करती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये खुलेआम बेशर्मी से ये कहते हैं कि कश्मीर से सेना हटा देंगे, 370 हटा देंगे। ये क्या चाहते हैं? ये पाकिस्तान से घोषणा पत्र बनवा के लाते हैं क्या? देशद्रोहियों के साथ जो खड़े हैं ये लोग कहते हैं कि नारे लगाना देशद्रोह नहीं है, देशद्रोह का मुकदमा खत्म कर देंगे। ये कन्हैया कुमार जैसे लोगों को पैदा करना चाहते हैं इस देश में जो खुलेआम सड़कों पर। आपका घोषणा पत्र पर ही सवाल है भाइयों। अभी स्थानीयता की बात पे बारी आई कि कुत्ते के काटने के 1.25 महीने से इंजेक्शन नहीं है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने 5000 इंजेक्शन शिवपुरी अस्पताल को दिए, जिसका रिकॉर्ड है मेरे पास। और ये भाजपा के जो कार्यकर्ता जो आरएसएस के यहाँ पे पहले से पदाधिकारी है, उन्होंने शिवपुरी में हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं दे रहे। नंबर 2, ये बात कर रहे हैं पिछले कार्यकाल की, तो यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ का प्रभारी मंत्री था और आईसीयू बंद था। हजारों सैकड़ों लोग परेशान हुए, दर्जनों लोग मारे गए, मगर इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने शिवपुरी का आईसीयू किया। फिलहाल शिवपुरी के जनकारवा में इतना ही, फिर मिलेंगे नए शहर में नए मुद्दों के साथ में। लेकिन ये तो तय है कि सिंधिया के गढ़ में बीजेपी किस तरह से सेंध लगाती है, ये कहने वाली बात होगी।